पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम वर्ष का 30वां सामान्य इतवार में प्रवेश करते हैं और ऐसे शुभ दिन में हम सबों के सामने माता कलीसिया बहुत ही सुंदर सुसमाचार प्रस्तुत करती है। संत मार्कुस के अनुसार जो पवित्र सुसमाचार दिया गया है, अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52 तक। इस छोटे से सुसमाचार में हम लोग पाते हैं कि एक बर्तिमेउस नामक व्यक्ति जो बहुत दिनों से अंधा था, वह सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। अकेलापन उसको महसूस हो रहा था और उसको यह पता चलता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उसी रास्ते से पार हो रहे हैं या गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे ही उसको मालूम होता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके नज़दीक आ चुके हैं, वो जोर से चिल्लाने लगता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वहाँ पर भीड़ जो थी, भीड़ उसको रोक रही थी। प्रभु तक पहुँचने के लिए बाधा पहुँच रहा था भीड़, लेकिन फिर भी बर्तिमेउस एक अंधा व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ऐसी स्थिति में प्रभु से मुलाकात उसकी हो जाती है। वह अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे था, अकेलापन महसूस कर रहा था, प्रभु से जैसे ही मुलाकात करता है, वह अपना सब कुछ छोड़ देता है और प्रभु के पीछे हो लेता है। प्रभु उसके सारे जरूरतों को, सारी विनती को, सारे निवेदन को पूरा करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आजकल के परिवेश में हम सभी, हो सकता है कि हमारे शारीरिक आंख हो, लेकिन फिर भी हमें आध्यात्मिक रूप से अंधापन महसूस करते हैं। हम अपने आप को पाते हैं कि सड़क के किनारे हम अकेले हैं और उस अकेलेपन में अपने जीवन में सुनसान महसूस करते हैं। तो इस सुसमाचार के माध्यम से हम सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त यह कहना चाहते हैं कि जब कभी भी आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक अंधेरापन महसूस होता है, अकेला महसूस होता है, सड़क के किनारे पड़े हुए ऐसा महसूस होता है, तो हम प्रभु के पास आए। जिस तरह से बर्तिमेउस प्रभु से मुलाकात करके अपने सारी चिंताओं से मुक्ति पाते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को भी मुक्ति दिलाएंगे जब उनके पास जाएंगे। आज यदि हम अपने आप को आध्यात्मिक अंधेपन को महसूस कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि हम अपने जीवन में स्वार्थ बन रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं। अपने जीवन में हम ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, लोगों से हम जलन करते हैं और ये सारे पाप जो है हमारे आध्यात्मिक रूप से हम सबों को अंधा कर देता है। हम अपने आप को अपने समाज से वंचित कर देते हैं, अलग कर देते हैं। हम सड़क के किनारे अपने आप को पाते हैं। इसलिए आज हम सबों को प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना के माध्यम से, प्रभु का वचन के माध्यम से हम प्रभु से बातें करेंगे, उनसे हम मुलाकातें करेंगे और हम पाएंगे कि जो भी हमारे दुख तकलीफ है, जो भी कष्ट है, जो भी अंधापन और अंधेरापन अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे उस अंधेरापन को, अकेलापन को दूर कर देंगे। हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पिता ईश्वर जो हम सबों के सृष्टि करता है, हम सबों को हिम्मत और धारस दे। जब कभी भी हम अपने रास्ते से विचलित होते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, ताकि हम अपने आप को समाज में एक सभ्य व्यक्ति अपने आप को पाए। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं।